हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एंड रिस्ट एक्सपीरियंस। तो जो हमारा जीडीएनटी का जो लेसन चल रहा था, आज हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं उनमें जो क्वेश्चंस इंटरव्यूअर अक्सर पूछते हैं या फिर जो डाउट्स होते हैं हमें जीडीएनटी में, जीडीएनटी कैसे यूज़ करना है, कहाँ कौन सी चीज़ें होती हैं, सिंबल्स कौन कौन से होते हैं, सिंबल्स का यूज़ क्या। तो उससे रिलेटेड ही मैंने एक 10 क्वेश्चंस का एक टॉपिक जो जीडीएनटी का है उस पे इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उस पे ही मैंने एक 10 क्वेश्चंस का वीडियो बनाया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा मतलब पूरा देखिए वीडियो को, लास्ट तक देखिए, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जीडीएनटी के टॉपिक्स जो हमारे वीडियोस बने हुए हैं उनमें से मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस यहाँ आइडेंटिफाई किए हुए हैं और मार्क किए हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं जीडीएनटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। जो 3 से 5 साल 6 साल एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स होते हैं उनसे जनरली जो है वो जीडीएनटी पे क्वेश्चंस इंटरव्यूअर पूछता ही पूछता है। क्योंकि 3 से 5 साल का जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स होते हैं वो अक्सर जीडीएनटी का यूज़ अपनी ड्राइंग्स में, अपने जो वर्किंग एक्टिविटीज़ हैं उसमें करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनरल क्वेश्चन जो है वो अक्सर इंटरव्यूअर पूछता है कि जीडीएनटी क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन वो यही पूछ लेता है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि जीडीएनटी क्या है। तो इसका जवाब जनरली जो कैंडिडेट्स को देना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जीडीएनटी क्या है, ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टोलरेंसिंग। तो ज्योमेट्रिक एंड डायमेंशनिंग एंड टोलरेंसिंग क्या है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। मतलब हम इसमें कुछ सिंबल्स यूज करते हैं अपने अपनी जो मैन्युफैक्चरर है या जो टूलिंग वाला है, टूल डिज़ाइन, टूल मैन्युफैक्चरर जो है, जो पार्ट मेरा बना रहा है, जिस पार्ट के लिए मैं सिंबॉलिक लैंग्वेज या सिंबल्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, उसके बीच में और हमारी ड्राइंग्स में कम्युनिकेशन बने कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ और वो क्या बनाएगा। तो उसका एक ब्रिज ब्रिज टाइप कोई सिंबॉलिक कम्युनिकेट करने के लिए कि मैं इस प्रिसाइज ये वाला फीचर इस लेवल का प्रिसीजन में बनना चाहिए। तो जनरली जीडीएनटी क्या है, एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। क्या किसमें, हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग में रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग उसका, और मैन्युफैक्चरर और हमारी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके बीच में कम्युनिकेशन करता है ये थ्रू हमारे सिंबल्स, जो जीडीएनटी के सिंबल्स हैं। ये जनरल ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ जीडीएनटी। तो जीडीएनटी का एडवांटेज यही है कि जीडीएनटी से क्या होता है, जीडीएनटी से जो हमारा फीचर होता है पार्ट का, वो पहला तो प्रिसाइज बनता है। क्योंकि प्रिसाइज कैसे बनता है, अभी वो क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर, प्रिसाइज कैसे बनता है। तो जीडीएनटी का जो सिंबल्स होते हैं, जीडीएनटी जो हम लोग देते हैं, वो हमेशा पार्ट का जो फीचर होता है उसका शेप कंट्रोल करता है। शेप मतलब अलाउएबल वेरिएशंस कंट्रोल करता है। अलाउएबल वेरिएशंस हमेशा कंट्रोल करता है। तो अलाउएबल वेरिएशंस मतलब, लेट अस सपोज कुछ एंगल बनाया मैंने, कुछ एंगल, ये 45 है, लेट अस सपोज 45 डिग्री है। ये है इसका जो है डेटम है, लेट अस सपोज ये डेटम ए है। डेटम ए के अगेंस्ट में अगर मैं इसका जो एंगल है उस पे, ये मैंने दे दिया डेटम ए के अगेंस्ट में एंगुलरिटी दिया, 0.1 में दिया, और विद रेस्पेक्ट टू डेटम ए दिया। तो ये जो शेप है इसकी, जो इसका जो ये मेजर करेगा साइज। 45 डिग्री जो है वो मेजर करेगा साइज, लेट अस सपोज 0.5 में, तो ये साइज मेजर करेगा। लेकिन इसका जो एंगल का जो शेप है वो हमेशा जीडीएनटी मेजर करेगा। ठीक है। तो ये हमेशा जीडीएनटी, तो इसके इसका एडवांटेजेस क्या है कि हमेशा शेप कंट्रोल करता है, प्रिसाइज बनाता है, स्क्रैप और रीवर्क जो होते हैं पार्ट्स में वो कम होते हैं, इंस्पेक्शन आसान हो जाता है। यही सब एडवांटेजेस हैं इसके। ठीक है। तो हमारे पार्ट्स जो होते हैं वो रिजेक्ट कम होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज डेटम। डेटम क्या है। तो डेटम जनरली एक रेफरेंस प्लेन हो सकता है, रेफरेंस लाइन हो सकती है, जिसके थ्रू मैं कोई भी जीडीएनटी, अगर उसमें डेटम की रिक्वायरमेंट है कि रेफरेंस प्लेन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके ही उसको मैं फिक्स करके जो भी है मैं मेजर कर सकूँ। लेट सपोज
इसी का एग्जांपल लेता हूँ एंगुलरिटी का। एंगल मेजर करना है मेरे को 45 डिग्री का एंगल। तो इसको मैं पहले फिक्स करूंगा तभी तो इसको मैं मेजर करूंगा ना 45 डिग्री। ये अगर फिक्स होगा ये वाला प्लेन, इसी के अबाउट में 45 डिग्री मेजर करूंगा ना। 45 प्लस माइनस लेट सपोज 0.5 डिग्री है। तो इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा। तो ये जो मैंने फिक्स किया डेटम लाइन, उसको मैं डेटम बोल देता हूँ। लेट सपोज डेटम ए है ये। ठीक है। तो डेटम ए की बहुत सारी जीडीएनटीज में डेटम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत सारी जीडीएनटीज में डेटम की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये एक रेफरेंस प्लेन होता है। ये एक होता है रेफरेंस प्लेन, या बोले तो रेफरेंस लाइन, जिसके अबाउट में मैं कोई भी फीचर मेजर करता हूं। कोई भी फीचर का जो एंगल है कुछ भी है वो मैं मेजर करता हूं। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज फीचर कंट्रोल फ्रेम। फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या होता है? फीचर कंट्रोल फ्रेम जो हम लोग जीडीएनटी देते हैं, एक बॉक्स देखा होगा आपने। सबसे पहले जो जीडीएनटी का जो सिंबल होता है, लेट अस सपोज प्रोफाइल ऑफ ए लाइन का ले लेता हूं मैं, प्रोफाइल ऑफ ए लाइन का सिंबल। फिर उसके बाद उसकी वैल्यू टॉलरेंस जोन, जो टॉलरेंस जोन देता हूं मैं ये वाला, ये जो टॉलरेंस जोन देता हूं मैं कि इससे ऊपर और इससे नीचे नहीं होना चाहिए। जो ये होता है लेट अस सपोज 0.2 दे दिया मैंने। ठीक है। प्रोफाइल ऑफ ए लाइन से 0.2 का। और फिर ये जो डेटम्स होते हैं, लेट अस सपोज मुझे ए के रेफरेंस से और बी के रेफरेंस से, दोनों के रेफरेंस से उसको मेजर करना है। ए के रेफरेंस से भी इस डायरेक्शन में, और बी के रेफरेंस से लेट अस सपोज कोई भी होगा दूसरा, तो उसको बी के रेफरेंस से उसके परपेंडिकुलर। तो ये दो रेफरेंस से मैं चेक कर रहा हूँ प्रोफाइल ऑफ ए लाइन। तो ये फीचर कंट्रोल, इस फ्रेम को हम लोग फीचर कंट्रोल फ्रेम कहते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज एलएमसी एंड व्हाट इज एमएमसी। तो आपने कई बार जीटीएनटी का जो कंट्रोल फ्रेम है उसमें आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसा कुछ सिंबल्स होते हैं। ठीक है। तो ये होता है लीस्ट मटेरियल कंडीशन, लीस्ट मटेरियल कंडीशन, और ये होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। ठीक है। ये होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन। तो ये लीस्ट मटेरियल कंडीशन क्या है? लेट अस सपोज 10 का डाया है, 10 प्लस m 0.2 माइनस 0.1। तो 10 का अगर डाया है तो इसके लिए इस इस डायमेंशन के लीस्ट मटेरियल कंडीशन कब होगा? मतलब 10 का डाया है तो लीस्ट मटेरियल कंडीशन कब होगा? जब इसका डाया कम बन के आएगा, यानी कि ये 9.9 पे जब बन के आएगा, 9.9 पे ये कंडीशन इसकी लीस्ट मटेरियल कंडीशन हुई। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन क्या हुई? मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन जब इसका डाया प्लस में बन के आ गया, यानी कि 10.2, 10.2 जब डाया बन के आया तो इसका ये मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन हुआ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस। फ्लैटनेस और स्ट्रेटनेस क्या है? पहले तो ये देख लें आप इसका सिंबल, जीडीएनटी जो सिंबल्स है, ये जीडीएनटी के दो सिंबल्स हैं। ये जो दो बोले तो दो फ्रेम है। ठीक है। इसका सिंबल होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है और इसका होता है ऐसे हम लोग बनाते हैं फ्लैटनेस। ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में किसी सरफेस की, जैसे कोई सरफेस है ऐसा कोई। ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन में ये इसकी अलाउेबल वेरिएशंस को मेजर करेगा। स्ट्रेटनेस में केवल एक क्रॉस सेक्शन में, यानी कि 2D में। मैंने इन दोनों टॉपिक्स पे एक सेपरेट वीडियोस भी बनाई हुई है, तो आप डिटेल में अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को प्लीज आप लोग देखिए, डिटेल में है वो। ठीक है। स्ट्रेटनेस में। फ्लैटनेस में क्या होता है? ये पूरी सरफेस पे चेक करेगा इसे, मतलब जो उसका डायल गेज होगा, डायल इंडिकेटर होगा, वो पूरी सरफेस को लेगा। ठीक है। किसी एक क्रॉस सेक्शन में नहीं होगा। ये हमेशा 2D में मेजर होगा क्योंकि एक सिंगल क्रॉस सेक्शन ले रहा हूं मैं। और ये हमेशा फ्लैटनेस होगा, वो हमेशा 3D होगा क्योंकि कंप्लीट सरफेस ले लिया मैंने उसको चेक करने के लिए। तो ये कंप्लीट सरफेस की अलाउेबल वेरिएशन चेक करता है। और ये हमेशा एक किसी भी एक सरफेस, मतलब किसी भी एक लाइन में चेक करेगा। हमेशा यहां से स्टार्ट करेगा, सीधी एक लाइन में जाएगा, यहां से स्टार्ट करेगा, एक लाइन में ही चेक करेगा ये। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सर्कुलैरिटी। सर्कुलैरिटी क्या है? सर्कुलैरिटी इज लाइक स्ट्रेटनेस। स्ट्रेटनेस में क्या होता है, मैं एक मतलब फ्लैट सरफेस है उसके उसको स्ट्रेट लाइन में चेक कर रहा हूँ। सर्कुलैरिटी क्या है? सर्कुलैरिटी में मैं कोई भी सिलिंड्रिकल प्रोफाइल है, कोई भी मेरा सिलिंड्रिकल प्रोफाइल है, तो उसको मैं एक सिंगल क्रॉस सेक्शन में चेक कर रहा हूँ। यहां से डायल इंडिकेटर चेक किया तो ये यहां तक गया और मतलब उधर घूम के गया। तो हमेशा ये एक सिंगल क्रॉस सेक्शन, चाहे यहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो, चाहे यहां से कर लो, इट इज लाइक स्ट्रेटनेस। ठीक है, ये सरफेस पे चेक करता है। यहाँ भी ये राउंडनेस, इसको राउंडनेस भी बोल देते हैं कई बार, राउंडनेस। ठीक है, इसका सिंबल जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। कंट्रोल फीचर फ्रेम में आप देखोगे तो सिंपल एक राउंड होता है, उस बॉक्स में सिंपल एक राउंड होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन। ये कुछ सिंबल्स, कई बार इंटरव्यूअर कुछ सिंबल्स बना देते हैं और आइडेंटिफाई बोलते हैं कि आइडेंटिफाई करो किस कौन से सिंबल्स हैं। तो जनरली जो जो बंदे काम किए होते हैं, जो कैंडिडेट्स काम किए होते हैं, वो जनरली बहुत उन लोगों के लिए बहुत आसान होता है ये बताना। जैसे ये क्या है, ये वाला पोजीशन का है। ठीक है, पोजीशन टॉलरेंस का है। ये क्या है, सिमेट्रिसिटी का है। सिमेट्रिसिटी ये क्या है, मैंने ऊपर भी बताया, यहाँ पे ये फ्लैटनेस है। और ये क्या है, ये भी मैं अभी डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ये एंगुलैरिटी है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो जीडीएनटी में क्या है, सारे क्वेश्चन, सारे जो जीडीएनटी के सिंबल्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैंडिडेट को पता होने चाहिए कि ये सिंबल इस पोजीशन टॉलरेंस को आइडेंटिफाई कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जनरली इंटरव्यूअर्स पूछ भी देते हैं कि कौन कौन से सिंबल्स आप लोग अपने ड्राइंग्स में या फिर अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हो। तो जनरली ये पोजीशन टॉलरेंस यूज़ करता हूँ मैं, परपेंडिकुलरिटी यूज़ कर लेता हूँ, एंगुलरिटी यूज़ कर लेता हूँ, फ्लैटनेस दिखा देता हूँ, क्योंकि कई बार मेरे को फ्लैटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो सरफेस जो है फ्लैट चाहिए मुझे, उस पर कोई भी रफनेस या अलाउबल टॉलरेंस या फिर कुछ भी ऐसा मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर मैं एक सिमेट्रिसिटी दिखा देता हूँ। कॉन्सेंट्रिसिटी भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, कॉन्सेंट्रिसिटी बताता हूँ मैं। फिर और क्या सिंबल्स हैं, और कई बार स्ट्रेटनेस भी मैं आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। मतलब मेरे को ज़रूरत होती है स्ट्रेटनेस की। तो ये सारे सिंबल्स इंपॉर्टेंट हैं जो जनरली हम लोग देते ही हैं अपनी ड्राइंग्स में। अगर जीडीएनटी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को प्रिसाइज ये फीचर चाहिए ही चाहिए, तो मैं वहाँ पे ये कॉमन जीडीएनटी सिंबल्स हैं वो मैं देता हूँ। हमारा फाइनल क्वेश्चन ये है कि कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट रिवीजन वी आर यूजिंग इन द जीडीएनटी। तो इसका सिंपल एक आंसर है, आपको पता होना चाहिए कि जो लेटेस्ट रिवीजन है, जो लेटेस्ट वर्जन है जीडीएनटी का अभी के टाइम में, वो 2018 वाला है। इससे पहले 2009 वाला था। ठीक है, तो ये 2018 वाला है और इसको रीअफर्म किया गया है 2024 में। ठीक है, तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ASME वाई वाई 14.5, ये और 2018। ठीक है, ASME वाई 14.5 2018 इज द लेटेस्ट रिवीजन। और कई बार पूछ लेते हैं इससे पहले जो था वो कब हुआ था रिवीजन, तो इससे पहले 2009 में हुआ था। ठीक है, तो ये 10 टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इंटरव्यू की प्रिपरेशंस में, इंटरव्यू की तैयारी करने में। आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, या फिर अपनी भी नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, आप करंट किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको ड्राइंग प्रिपरेशंस में, अंडरस्टैंडिंग में, और बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों में, टेक्निकल फिजिबिलिटीज़ में आपको बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये। ठीक है, तो ये मल्टीपर्पज़ वीडियोज़ हैं, मल्टीपर्पज़ आपका फुलफ़िल करेंगी। ये एक काम के लिए नहीं है कि इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू के लिए ही है। ठीक है, तो ये जो आप डेली बेसिस पे जो काम करते हैं, 2D ड्राइंग्स बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं, फिजिबिलिटीज़ चेक करते हैं, डीएफएम करते हैं, डीएफए करते हैं, उन सब चीज़ों में ये चीज़ें यूज़ होंगी। ठीक है, टेक्निकल बेस्ड चीज़ें हैं। तो आई होप बहुत इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो है,
और 10 क्वेश्चंस हैं आगे। इसका पार्ट 2 भी लेके आऊंगा मैं। ठीक है, अभी 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में पार्ट 2 भी लेके आऊंगा, जरूरत पड़ेगी तो पार्ट 3 भी लेके आऊंगा। तो ये आई होप बहुत सारी चीज़ें और बहुत बहुत जो दिमाग में आपके क्वेश्चंस रहे होंगे, इन 10 क्वेश्चंस से मैंने कवर कर दिए होंगे। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आई हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव और आपका 10% भी अगर नॉलेज इंक्रीज हो रहा है ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो पर्पज़ है ना वो फुलफिल हो, मेरा मोटिव जो है फुलफिल हो चुका है इस वीडियो को बनाने का। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डाउट्स क्लियर हो, कन्फ्यूजन क्लियर हो। क्योंकि जीडीएनटी एक ऐसा टॉपिक है, जीडीएनटी एक ऐसा लेसन है ना कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, 10-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है फिर भी कंफ्यूजन दूर नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप बहुत सारी चीज़ें, बहुत डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। ठीक है, तब तक के लिए कीप डिजाइनिंग एंड कीप ट्राई टू मेक गुड डिजाइंस। ठीक है, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।